ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम गोमटसार जीवकांड। इसमें से आपको इस वर्ष 70 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो क्या करना है, अच्छी तरह आपको गाथाओं का अर्थ बहुत अच्छी तरह से देखना है। पहला काम तो ये करना है। सेकंड काम क्या करना है, प्रत्येक गाथा का अर्थ हिंदी भाषा में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। हर गाथा में कुछ बातें विशेष होती हैं, तो पॉइंट्स बनाते जाएं, सामने लिखें गा डॉट वन, मतलब गाथा एक, उसमें से हमने ये पॉइंट समझा, ये सबको लिखना है। कोशिश करें कि हम दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ें। नोट्स सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं, तो अपने खुद के नोट्स सब लोग तैयार करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आचार्य महाराज का जीवन परिचय और गोमटसार जीव कांड ग्रंथ का परिचय, ये दोनों चीजें आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप वहां से उनकी तैयारी शुरू कर दें। प्रश्न कैसे रहेंगे, वो सेम टू सेम। ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है, इस ग्रंथ में टोटल कितनी गाथाएं हैं, इस ग्रंथ में इस वर्ष कितनी गाथाएं पूछी जा रही हैं, इस प्रकार के सामान्य से प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये ग्रंथ कहाँ लिखा गया और इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, जो विषय सारे आपको वीडियो में पहलू में दे दिए गए। अब आती गाथा नंबर 1, यह है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण, जैसा आपको पहले भी कहा, सब ग्रंथों की मंगलाचरण आपको कंठस्थ हृदयस्थ करने हैं, अर्थ सहित। तो यहां भी इसका मंगलाचरण अर्थ सहित सबको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? उत्तर होगा मंगलाचरण में सिद्ध परमात्मा या सिद्ध भगवान, नेमिचंद्र नेमिनाथ भगवान आदि 24 भगवानों को नमस्कार किया गया है। गाथा नंबर 2, रूपणा कितनी होती हैं? रूपणा कितनी होती हैं? उत्तर 20। कौन कौन सी होती हैं, तो उनके नाम आप अच्छी तरह यहां दिए हुए हैं, वहां आप लिख लें। ठीक है, 14 गुणस्थान, इनमें 14 के क्रमशः नाम, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाएं और उपयोग। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, ये 5 और 14 मार्गणाएं और उपयोग, टोटल हो जाते हैं 20। ये 20 कहलाती हैं रूपणाएं। ठीक है, याद रखना। गाथा नंबर 3, संक्षेप और ओघ किसकी संज्ञा है? उत्तर गुणस्थान की। इसको अपोजिट भी पूछ सकते हैं, गुणस्थान की क्या संज्ञा है? तो ओघ या संक्षेप। नेक्स्ट, मार्गणा की क्या संज्ञा है? उत्तर विस्तार या आदेश। विस्तार या आदेश। नेक्स्ट, गुणस्थान किससे उत्पन्न होते हैं या किसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं? उत्तर मोह और योग के निमित्त से। मोह जोग भवा। नेक्स्ट,
मार्गणा संज्ञा किसके निमित्त से होती है? उत्तर, अपनी अपनी योग्य कर्मों के उदय आदि से उत्पन्न होती है। अपने अपने कर्मों के उदय आदि से होती है। इसके बाद गाथा नंबर 4, 5 और 6 और 7, इन गाथाओं में किसका किसके अंदर अंतर्भाव है ये बतलाया गया है। तो अच्छी तरह इनको आप अपने पास नोट करके रख लें, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न सही गलत या फिल इन द ब्लैंक्स आदि में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह ये याद रहे कि किसके अंदर किसका अंतर्भाव किया गया। ठीक है, तो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गणाओं का किस में आ गया? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये सब मार्गणाओं के अंदर अंतर्भाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काय मार्गणा में इंद्रिय का काय मार्गणा में, और इंद्रिय, और फिर कहते हैं जीव समास में किसका किया? तो जीव समास में इंद्रिय तथा काय समास के रूप में है, और जीव समास स्वरूपपान है, तो इसका जीव समास के रूप में अंतर्भाव किया। जीव समास में किस किस को लिया? पर्याप्ति, भाषा और मन और स्वच्छोक समास, इनको जीव समास में लिया। काय को योग के अंतर्गत लिया। इसका पूरा चार्ट आपको पूर्व में तैयार कराया था, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाथा नंबर 4, 5, 6 और 7 इनका विशेष अध्ययन आप करेंगे तो आपको सारा का सारा विषय मिल जाएगा। एक तरफ आप लिखेंगे किसमें अंतर्भाव है और दूसरी तरफ लिखेंगे किसका अंतर्भाव है, दोनों को मैच कर लेंगे। एक दो प्रश्न सही गलत के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाथा नंबर 8, यहां से आचार्य भगवान अब गुणस्थान का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गुणस्थान का स्वरूप लिखिए, या गुणस्थान किसे कहते हैं? उत्तर, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय उपशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जिन जिन परिणामों से युक्त जीव देखे जाते हैं उसे गुणस्थान कहते हैं। सामान्य डेफिनेशन क्या है? मोहिनी कर्म के उदय आदि या उदय, क्षय उपशम आदि के निमित्त से होने वाले जीवों के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान 14 होते हैं। ये प्रश्न इस वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस वर्ष इससे आगे बढ़ना है, इसीलिए। तो गाथा नंबर 9 और गाथा नंबर 10, इसमें आपको 14 गुणस्थान के नाम लिखने हैं। अच्छी तरह 14 गुणस्थानों के नाम याद रखें। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र को क्या बोलते हैं? मिश्र को दूसरा नाम है सम्यक्त्व मिथ्यात्व। ठीक, तीसरा अविरत सम्यक्त्व, देशव्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, शांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, और इनके पश्चात सिद्धा न दब्बा था सिद्ध भगवान होते हैं।
अब इन दो गाथाओं में जो विशेष शब्द प्रयोग में आए हैं उनको भी याद रखना है। जैसे कोई कोई शब्द, जैसे विशेष शब्द है पमत्त या प्रमत्त, तो प्रमत्त प्रमाद क्या है, ये मध्य दीपक है या आदि दीपक है। तो इस प्रकार की कुछ विशेष चर्चाएं यहाँ पर आई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अंत दीपक है और कौन सा मध्य दीपक है, कौन सा आदि दीपक है। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है विषय, आप अच्छी तरह उसे देख लें। इस प्रकार ये 10 गाथाओं से संदर्भित प्रश्नों का चर्चा यहाँ पर आज पूर्ण हुई। आगे की गाथाएं क्रमशः आपके सामने रखते हुए विषय को पूर्ण करेंगे। आप सब अच्छी तरह अध्ययन करें और निर्विकल्प अध्ययन करें। बस ये विषय मन में ध्यान रखें कि पूर्व आचार्यों ने हजारों साल पूर्व जो विषय रखा था वो विषय आज हम सभी को पढ़ने का लाभ मिल रहा है। ऐसा उद्देश्य हृदय में रख के और फिर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत समीचीनता से विषय समझ में आएगा। सबके लिए मंगल शुभकामनाएं। आपको बहुत 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 पूज्य श्री की तरफ से आप सबके लिए बार बार फिर से हम भावना वही रखेंगे कि आप सब पूर्वाचार्यों की परंपरा का अध्ययन करते रहें। बस ऐसी मंगल भावना के साथ आप सब अपने अपने नोट्स तैयार करेंगे। हमारा विशेष निवेदन है, जो नोट्स बनाकर दूसरों को देते हैं वो लोग भी नोट्स किसी को नहीं देंगे और कोई भी किसी और के नोट्स न मांगेगा न देखेगा। अच्छी तरह स्वयं के नोट्स बनाएंगे, वीडियो सामने रखें, किताब सामने रखें, खुद क्वेश्चन लिखें, स्वयं उसका आंसर लिखें, तो आपको बहुत ज्यादा विषय स्पष्ट होगा। जयतु जिन शासनम। गाथा नंबर 11। ये प्रश्न बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। किस गुण स्थान में कौन सा भाव होता है? किस गुण स्थान में कौन सा भाव होता है? इसके लिए अपने पास गाथा नंबर 11, 12, 13 और 14 इन गाथाओं को अच्छी तरह आपको पढ़ना है और एक तरफ में आपको गुणस्थान लिखना है, दूसरी तरफ उसमें पाया जाने वाला भाव। अच्छी तरह इसका चार्ट तैयार कर लें। ये पूरा 10 नंबर का 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर एक एक नंबर या 2 नंबर के प्रश्न के रूप में सही गलत फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसे पूछा जा सकता है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, इसमें औदयिक भाव। दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव। तीसरे गुण स्थान में छायोपशमिक भाव। एक नंबर लिखें, वो सामने लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं गुण स्थान, सामने लिखते हैं भाव, क्रमशः 14 को लिखना है। चतुर्थ गुण स्थान में तीनों भाव, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। ठीक। अगला गाथा नंबर 12। चलिए पहले ये लिख लें, पूरा चार्ट तैयार कर लें इसका। तो गाथा नंबर 13 से 5वें, 6वें और 7वें इन गुण स्थानों में छायोपशमिक भाव। 8वीं, 9वीं, 10वीं इन 3 गुण स्थानों में उपसम श्रेणी की अपेक्षा औपशमिक भाव और छपक श्रेणी की अपेक्षा छायिक भाव। 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव, 12वें गुण स्थान में छायिक भाव, 13वें गुण स्थान में छायिक भाव, 14वें गुण स्थान में छायिक भाव। इस तरीके से ये आपका एक चार्ट एक पेज पर बन जाएगा। बढ़िया से इसको तैयार करना। ठीक है, पहले गुण स्थान में औदयिक भाव, दूसरे में पारिणामिक, तीसरे में छायोपशमिक, चौथे में तीनों औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। 5वें, 6वें और 7वें गुण स्थान में छायोपशमिक भाव,
8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी की अपेक्षा औपशमिक भाव, छपक श्रेणी की अपेक्षा छायिक भाव। 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में छायिक भाव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न गाथा नंबर 12 से। पहले 4 गुण स्थान में किस कर्म की अपेक्षा से भाव बतलाए गए हैं? उत्तर लिखें। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा, चारित्र किस गुण स्थान तक नहीं पाया जाता? उत्तर अविरत सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं पाया जाता। गाथा नंबर 13। 5वें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में किस कर्म की अपेक्षा भाव कहे गए हैं? उत्तर चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा। गाथा नंबर 14 से हमने आपको बतला दिया। चलिए अब हम चलते हैं गाथा नंबर 15। प्रश्न, मिथ्यात्व किसे कहते हैं तथा उसके भेद लिखिए। उत्तर मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले तत्व के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। और इन पांचों की सामान्य परिभाषा भी अपने पास लिख के आप रख लें। हो सकता है बड़े प्रश्न के रूप में पूछे, मिथ्यात्व को विस्तार से समझाइए, तब वहां इसको पूछा जा सकता है। तो पहला है एकांत, सबको एक रूप मानना। फिर विपर्य, विपरीत श्रद्धान करना। फिर विनय, सबको एक जैसा मानना। संशय अर्थात शंका होना। और अज्ञान जानने का भाव नहीं होना। कथा नंबर 16। प्रश्न लिखें। पांचों मिथ्यात्व के दृष्टांत बतलाइए। पांचों मिथ्यात्व के दृष्टांत कौन कौन से हैं? तो क्रमशः देखना। एकांत मिथ्या दृष्टि, क्रम से लिख लें। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान आदि। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लिखें एकांत। एकांत के सामने बौद्ध। दूसरा लिखें विपरीत। विपरीत के सामने लिखें याज्ञिक, ब्राह्मण आदि। तीसरा विनय। विनय के सामने लिखें तापस आदि। इसके आगे लिखें संशय, इंद्र। इंद्र नामक श्वेतांबर गुरु। और अंतिम अज्ञान। अज्ञान के सामने लिखें मस्करी। मस्करी। नेक्स्ट गाथा नंबर 17।
मिथ्या दृष्टि को किस उदाहरण से समझाया गया है? उत्तर, जिस प्रकार पित्त ज्वर ब्रैकेट में लिखें बुखार से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव को यथार्थ धर्म अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता। गाथा नंबर 18। मिथ्या दृष्टि जीव कैसा श्रद्धान करता है? उत्तर, मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन गुरुओं के दोषों से रहित और हित करने वाले वचनों का यथार्थ श्रद्धान नहीं करता। किंतु इसके विपरीत पदार्थों का इच्छा अनुसार श्रद्धान करता है। देखें, जो धीरे धीरे लिख पाते हैं वो विकल्प ना करें। वीडियो आपको उपलब्ध होगी तो आप वीडियो से आराम से सामने वीडियो रखेंगे, सामने किताब रखेंगे और कॉपी पेन पेंसिल लेकर अच्छी तरह बैठकर अपने नोट्स तैयार करेंगे। विकल्प नहीं करना है, आपको सारे वीडियोस अच्छी तरह उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गाथा नंबर 19। शासादन गुलिस्तान किसे कहते हैं? आपको अच्छी तरह 14 गुलिस्तानों की नाम याद कर लेने हैं। ठीक है। शासादन गुलिस्तान किसे कहते हैं? लिखें। प्रथमोपशम सम्यक्त की अंतर्मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसे सासादन कहते हैं। दूसरा प्रश्न, शासादन गुलिस्तान का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, शासन। शासन, सड़क वाली दोनों सा, शासन। अगला क्वेश्चन, दूसरे गुलिस्तान का दूसरे गुलिस्तान वाला जीव कहाँ जाता है? उत्तर, नियम से पहले गुलिस्तान में जाता है। गाथा नंबर 20। शासादन गुलिस्तान को दृष्टांत से समझाइए। यह दृष्टांत क्या है? लिखें। जिस प्रकार
पर्वत से गिरने पर और भूमि पर पहुंचने के पहले मध्य का जो काल है, पर्वत से कोई गिर गया और नीचे जमीन पर नहीं पहुंचा, बीच की जो स्थिति है वही ससाधन गुण स्थान है। ठीक है, चलिए गाथा नंबर 21। तृतीय गुण स्थान का क्या नाम है? उत्तर सम्यक मिथ्यात्व। दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व का दूसरा नाम क्या है? उत्तर मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व का दूसरा नाम क्या है? मिश्र। तीसरा, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान किसे कहते हैं? उत्तर सम्यक मिथ्यात्व नामक जात्यंतर, शब्द ध्यान रखें, जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जो मिश्र रूप परिणाम होता है उसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं। कैसा परिणाम है? न सम्यक्त रूप है न ही मिथ्यात्व रूप है। गाथा नंबर 22। मिश्र गुण स्थान का उदाहरण या दृष्टांत क्या है? उत्तर गुड़ में से मिला हुआ दही। गुड़ मिला हुआ दही, ये इसका दृष्टांत है। गाथा नंबर 23। तीसरे गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? गाथा नंबर 23 और गाथा नंबर 24 दोनों आ जाएंगे, है ना। तीसरे गुण स्थान की विशेषताएं लिखिए। पहली, इस गुण स्थान में संयम या देश संयम नहीं होता। इस गुण स्थान में संयम या देश संयम नहीं होता। दूसरा, इस गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। तीसरा, इस गुण स्थान में पहला, इस गुण स्थान में संयम और देश संयम नहीं होता, आयु का बंध नहीं होता, मरण नहीं होता। तीसरा, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता।
ये इसकी विशेषता है, ये ध्यान रखना, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरे गुणस्थान की विशेषताएं। गाथा नंबर 25। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। दूसरा, छायोपशम किसे कहते हैं? छायोपशम या छायोपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? गाथा नंबर 25 से। सम्यक दर्शन गुण को नष्ट करने वाली प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर तथा अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति के सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय से छायोपशमिक भाव होता है। क्रमशः सम्यक दर्शन के विपरीत वाली प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर तथा अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति के आगामी काल में सदवस्था रूप उपशम तथा वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय होने पर छायोपशमिक भाव होता है या छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अगला, छायोपशमिक सम्यक्त का जघन्य और उत्कृष्ट काल लिखिए। तो छायोपशमिक सम्यक्त का जघन्य काल है अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल है 66 सागर पर्यंत। अगला, छायोपशमिक सम्यक्त में लगने वाले दोष कौन कौन से हैं? उत्तर, चल, मल और अगाढ़। चल, मल और अगाढ़, इन तीनों दोषों को अच्छी तरह गाथा के एक्सप्लेनेशन में समझाया है, तो आप वहां से उनकी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, संपूर्ण गाथाओं की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में दे दी जाएगी, तो आप अच्छी तरह वहां से उस विषय को पूरा तैयार कर लें। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा छायोपशमिक सम्यक दर्शन। दूसरा लिखें, औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? गाथा नंबर 26। उत्तर, सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृति। आपको याद होनी चाहिए सातों, जहां जरूरत पड़े वहां लिखना है, यहां नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि इससे पहले हमने लिख ली।
कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये टोटल 7। तो इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब पूछे छायक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो इन 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक्त्व होता है। लेकिन आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सम्यक्त्व की विरोधी 7 प्रकृति, क्रम से उनका नाम लिखेंगे, इनके क्षय से छायक सम्यक्त्व होता है। ठीक हुआ? चलिए अगला लिखें। औपसमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना है? उत्तर अंतर मुहूर्त। छायक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना है? उत्तर अनंत काल। अगला, असंयत अवस्था किस गुण स्थान तक होती है? असंयत, असंयत या असंयम अवस्था किस गुण स्थान तक होती है? उत्तर चौथे गुण स्थान तक। गाथा नंबर 26 और 27, नहीं 27 और 28। सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा की क्या विशेषता है? सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा की क्या विशेषता है? उत्तर सम्यक दृष्टि जीव आचार्यों के द्वारा कही गई प्रवचन, ब्रैकेट में लिखें आगम का श्रद्धान करता है, किंतु अज्ञानतावश गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है। पहली विशेषता क्या? वो आचार्यों के द्वारा कही गई आगम का श्रद्धान करता है, लेकिन कदाचित अपनी अज्ञानतावशात विपरीत अर्थ का भी ग्रहण कर लेता है, किंतु आचार्य के द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर यदि वह जीव समझ जाता है तब तो सम्यक दृष्टि रहता है, अन्यथा मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। ये सम्यक दृष्टि के श्रद्धान की विशेषता है कि वह यदि गुरु के नियोग से पहले तो तत्व का ग्रहण करता है, लेकिन कदाचित कुछ गलत भी ग्रहण हो जाए तो चलेगा, लेकिन शर्त क्या है कि समझाए जाने पर फिर से समझे। यदि कहे नहीं नहीं हमने जो जाना वो सब ठीक है, तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए ये विशेषता याद रखनी, ये पूरे जीव कांड पढ़ने का सार है कि आगम को देखकर अनदेखा नहीं करना, गुरु को समझाए जाने पर तुरंत समझना, हाँ ऐसा है,
आगम दिखाए जाने पर तुरंत स्वीकार करना, हाथ जोड़कर अपनी गलती मानना कि हाँ आज तक मैं इसे ऐसा मानता था, वास्तविकता में यह इस रूप है। यहाँ तक गाथा नंबर 28 हुए। आइए अब आगे की गाथा 29 देखते हैं। गाथा नंबर 29। असंयत शब्द का अर्थ क्या है? ब्रैकेट में लिखें अविरत। दो शब्द में से कोई एक शब्द पूछा जा सकता, अविरत और असंयत। इनका अर्थ क्या है? उत्तर, जो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हैं, उन्हें अविरत कहते हैं। ठीक हुआ। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि अविरत सम्यक तो किसे कहते हैं, तो उसमें ऐड करना किंतु जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए वचनों पर श्रद्धान करते हैं, तो अविरत हैं, साथ में श्रद्धान की अपेक्षा सम्यक दृष्टि है। गाथा नंबर 30। पंचम गुण स्थान का नाम क्या है? उत्तर, देश विरत। देश विरत। देश विरत किसे कहते हैं? उत्तर, जिस गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से पूर्ण संयम तो नहीं होता। कौन सी कषाय? प्रत्याख्यानावरण। जिस गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम नहीं होता, किंतु अप्रत्याख्यानावरण का उदय न रहने से एक देश व्रत, ब्रैकेट में लिखें संयम होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ तो एक देश संयम प्राप्त हुआ। इस गुण स्थान में एक देश व्रतों का पालन होता है। गाथा नंबर 31। वीरता विरत किसे कहते हैं? वीरता विरत किसे कहते हैं, या देश संयम शब्द का अर्थ क्या है? वहां देश संयम गुण स्थान बतलाया था इसके पहले। अब देश संयम शब्द का अर्थ क्या है? तीन शब्द हैं, ध्यान से। पहला शब्द है वीरता विरत, देश विरत, देश संयम, एक देश विरत। ये चारों शब्द एक जैसे हैं, ठीक है।
तो आपसे कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि जो आगम में लिखा है वही एकदम से पूछे। तो वीरता वीरत किसे कहते हैं, ठीक है, तो लिखें। जो जीव जिनेंद्र देव में श्रद्धा को रखता हुआ, जो जीव जिनेंद्र देव में श्रद्धा को रखता हुआ त्रस जीवों की हिंसा से विरत है, विरत को ब्रैकेट में लिखते रहत है, और उस ही समय में स्थावर जीवों की हिंसा से अविरत है, उस जीव को वीरता विरत कहते हैं। विशेषता समझ में आई? एक ही समय में वह जीव दोनों काम कर रहा है, दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के जीवों के प्रति विरत भाव है और एक इंद्रियों के प्रति अविरत भाव है, तो बन गया वीरता विरत। देश संयम, एक देश विरत, एक देश संयम, ये सब उसके पर्यायवाची नाम। चलिए अब क्रम से प्राप्त छठवां गुण स्थान, गाथा नंबर 32। प्रमत्त वीरत गुण स्थान किसे कहते हैं? प्रमत्त वीरत गुण स्थान किसे कहते हैं? उत्तर प्रत्याख्यानावरण कषाय का, प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से, ब्रैकेट में लिख दें अनुदय, अनुदय होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु संजुलन और नौ कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी है, उसे प्रमत्त वीरत गुण स्थान कहते हैं। दो बातें ध्यान रखनी। पहला क्या हुआ? प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ तो विरत प्रकट हुआ, और साथ में ही संजुलन और नौ कषाय के उदय होने से व्रतों में दोष लग रहा है, मल लग रहा है, तो बन गया प्रमत्त विरत। अगला, प्रमाद किसे कहते हैं? लिखें, करने योग्य योग्य कार्य, करने योग्य कार्य को नहीं करना प्रमाद कहलाता है। उत्कृष्ट अवस्था से निचली अवस्था में ठहर जाना ही प्रमाद है। यहां ऐसा प्रमाद नहीं कि वे मुनि महाराज जाके सो गए तो प्रमाद हो गया, ऐसा प्रमाद नहीं। वे मुनि महाराज अपने शुद्धोपयोग से सोपयोग में आए, यही प्रमाद है। ध्यान की अवस्था से बाह्य की प्रवृत्ति में आए, यही प्रमाद है। अगला, प्रमाद कितने प्रकार का होता है? प्रमाद 15 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो 4 विकथा, 4 कषाय,
हुआ 8। ठीक, 5 इंद्री, 1 निद्रा और 1 प्रणय। प्रणय के साथ ब्रैकेट में लिखें स्नेह। 4 विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा और चोर कथा। कषाय 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 इंद्री स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रमाद हैं। गाथा नंबर 35। इसमें 4 शब्द हैं, वो आपको याद रखने हैं। संख्या, प्रस्तर, नष्ट और समुद्दिष्ट। तो पेज नंबर 26 पर ये चारों दिए गए हैं नीचे। इन चारों को अच्छी तरह अपने पास लिख के रख लें। मैं एक बार यहाँ से बोल देता हूँ, उनको आप नोट्स के रूप में बना के रख लें। फिर गाथा नंबर 36, 37, 38 और 39, 40, 41, 42, 43, 44। इन गाथाओं में इन्हीं का विस्तार से वर्णन है, तो जो हम आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से चार्ट पर समझाने का प्रयास करेंगे। उनमें से प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखें। आलापों पहले लिखें संख्या। 4 शब्द हैं, संख्या, प्रस्तर, परिवर्तन और नष्ट और समुद्दिष्ट। 5 शब्द, पांचों को क्रम से लिखें। भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। संख्या के रखने के या निकालने के क्रम को प्रस्तर कहते हैं, प्रस्तार कहते हैं। एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। संख्या के द्वारा भेद के निकालने को नष्ट कहते हैं और भेद को रखकर संख्या निकालने को समुद्दिष्ट कहते हैं। पेज नंबर 26 अर्थ में जो पैराग्राफ है उसको एक बार अच्छी तरह देख के और उसको लिख लें। ठीक है, इसके बाद गाथा नंबर 36 से गाथा नंबर 44 तक का विषय आपको अलग वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अब आगे 45 गाथा से लेकर गाथा पर्यंत अंत तक का जो विषय है प्रश्नोत्तर, वह आपको अगली क्लास में बतलाया जाएगा। ओम सिद्धम जैनम जयतु शासनम।